नमस्कार दोस्तों, मरुवाणी राजस्थान में स्वागत है। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने भारत पर विशाल टैरिफ लगा दिया है, लेकिन कई सारे लोग सवाल करते हैं कि इतना सारा टैरिफ होने के बावजूद भी भारत में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा कुछ समय पहले तक होती रही, लेकिन जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब भारत पर 25 नहीं बल्कि 50% टैरिफ होगा, उसके बाद से भारत में इस मुद्दे पर चर्चा अब नाम मात्र की रह गई है। चर्चा पूरी तरह से गायब हो चुकी है। जबकि कुछ समाचार पत्र लगातार रिपोर्टिंग करते हैं कि हैंडीक्राफ्ट का सामान या फिर कोई अन्य सामान, जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड सामान भी पोर्ट्स पर लोड पड़ा है, या फिर इन कंपनियों ने अमेरिका के ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। सामान का निर्यात पूरी तरह से बंद हो चुका है। इसके बावजूद भी चर्चा नाम मात्र की नहीं है। किसी भी राष्ट्रीय टीवी चैनल पर अमेरिका और इंडिया के बिगड़ते हुए रिश्तों और टैरिफ को लेकर चर्चा देखने को नहीं मिलती है। फिलहाल भारत में चर्चा एक ही मुद्दे पर हो रही है, वो है वोट चोरी। क्या वोट चोरी के मुद्दे ने टैरिफ के मुद्दे को गायब कर दिया है, या फिर कोई अन्य कारण हो सकता है? तो हम इसी पर विस्तृत में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर इस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। क्योंकि ट्रंप टैरिफ का मुद्दा सीधे तौर से बाजार, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं से जुड़ा हुआ है। इतना सघन और गहन मुद्दा होने के बावजूद भी इस मुद्दे पर चर्चा न होने के क्या कारण हो सकते हैं? आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो पर रिलेटेड कमेंट करना भी ना भूलें। तो सबसे पहले हमें यह देख लेना चाहिए भारत और अमेरिका के मध्य व्यापार किस प्रकार का है और किन चीजों का आयात निर्यात होता है। भारत कौन सी चीजें अमेरिकी बाजार से खरीदता है और कौन सी चीजें अमेरिकी बाजार को बेचता है। तो सबसे पहले हमारे आयात को देख लेते हैं कि हम अमेरिका से क्या लेते हैं। कच्चा तेल लेते हैं, साल भर में 4 से 5 बिलियन डॉलर का पेट्रोलियम उत्पाद लेते हैं। कितना? 3.6 बिलियन का साल भर में। कोयला और मोती और रत्न, ये सारे बिजनेस जो है वो दोनों टाइप के, कोयला और मोती, ये 3.5 बिलियन के आसपास प्रतिवर्ष रहता है। इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर, बॉयलर और मशीनें भी खरीदते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी 2 बिलियन के आसपास। हवाई यान और उनके पुर्जे 1.3 बिलियन के आसपास। इसके अलावा हम सोना भी खरीदते हैं 1.3 बिलियन का। ये तो हमारे प्रमुख टॉप 10 आयात है जो हम अमेरिका से प्रतिवर्ष आयात करते हैं। अब हमें यह भी देख लेना चाहिए कि हमारा प्रमुख निर्यात क्या है। आयात को देख लेने के बाद हमें उन चीजों को भी देख लेना चाहिए जो हम यूएसए यानी अमेरिका को प्रतिवर्ष निर्यात करते हैं। तो निर्यात को देखा जाए तो सबसे पहले मोती, कीमती पत्थर और धातु यानी जेम्स और ज्वेलरी का हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है, जो प्रतिवर्ष 10 बिलियन डॉलर के आसपास रहता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल उपकरण, यानी मोबाइल के कंपोनेंट, पार्ट्स और बने बनाए मोबाइल के अलावा कंप्यूटर और लैपटॉप, जो हमारा 9.89 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष बना हुआ है। उसके बाद थर्ड पर है दवाएं और अन्य जो मेडिकल इक्विपमेंट्स, जिसका बिजनेस हमारा प्रतिवर्ष 7.5 टू 8 बिलियन डॉलर के आसपास है। खनिज और पेट्रोलियम उत्पाद का भी हमारा निर्यात है। कुछ लोग सोच रहे होंगे खनिज का हमारा कैसा निर्यात है, तो हम जो विदेशों से पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं उस पेट्रोलियम का शोधन हमारे यहाँ होता है। उसके बाद जो ऑयल वगैरह और पेट्रोल से रिलेटेड अन्य उत्पाद होते हैं, यानी जैसे पेंट वगैरह, उसका हम निर्यात करते हैं, जिसका प्रतिवर्ष हमारा बिजनेस 5 टू 7 बिलियन डॉलर के आसपास बना रहता है। अभियांत्रिकी मशीनें यानी भारी मशीन वगैरह जो बिजनेस है वो $6 के आसपास, 6 बिलियन डॉलर के आसपास का बना रहता है। टेक्सटाइल और परिधान का बिजनेस भी है हमारा। स्टील, लोहे का सामान, ऑर्गेनिक रसायन और मशीनरी और उन्नत उपकरण, इनका भी हमारा निर्यात है। तो खास तौर से हमारा जो निर्यात है वो जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक और ऑर्गेनिक दवाओं के साथ मेडिकल इक्विपमेंट्स का है। ये हम अमेरिका को सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। और कई सारे लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के ट्रंप टैरिफ के बाद हमारा निर्यात प्रभावित होने वाला है। तो क्या वाकई ऐसा है या नहीं है, तो हम इसको आपको एक विस्तृत विश्लेषण के साथ बता देते हैं। तो अमेरिका ने सारी चीजों पर टैरिफ नहीं लगाया है, कुछ चीजों को टैरिफ फ्री भी रख दिया है। उसमें सबसे जो अहम चीज है वो फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयां और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, अमेरिका में इन पर भारी निर्भर है, इसलिए छूट मिली है। अमेरिका हमारी इंडियन मेडिकल पर या फार्मास्यूटिकल जो दवाएं हैं उन पर बहुत ज्यादा निर्भर है, इसलिए मेडिकल पर या दवाइयों पर किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाया है। स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, अमेरिका
में स्मार्टफोन जितने बिक रहे हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा में स्मार्टफोन भारत में बने हुए बिकते हैं, जिसके कारण अमेरिका ने स्मार्टफोन और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उन पर भी टैक्स नहीं लगाया है। यानी पहला हमारा क्या सबसे ज्यादा निर्यात है, हमारा सबसे ज्यादा निर्यात ही इलेक्ट्रो जेम्स एंड ज्वेलरी है, उसके बाद ये सारी चीजें। तो जेम्स एंड ज्वेलरी को छोड़ दें तो फिर सेकंड चीज और जो थर्ड चीज है जिस पर किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगाया है। उसके बाद थर्ड, पेट्रोलियम उत्पाद, ऊर्जा सुरक्षा के कारण छूट दी गई है, इन पर भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया है। कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स है उनको भी फ्री रखा है। कुछ आईटी सॉफ्टवेयर सिवाय इनको भी पूरी तरह से सॉफ्टवेयर टैरिफ से आउट रखा है। तो खास तौर से हमें जो धक्का पहुंचा है वो जेम्स एंड ज्वेलरी से पहुंचा है। जिन चीजों का हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं उसमें कच्चा तेल जो है उससे पूरी तरह से टैरिफ से मुक्त रखा गया है। कोयला भी टैरिफ से मुक्त है। एलपीजी नेचुरल गैस है उसे भी टैरिफ से मुक्त रखा है। इसके अलावा हीरे को भी टैरिफ से मुक्त रखा गया है। विमान से सर्विसेज यानी एयरप्लेन से सर्विसेज, जो भी एयरप्लेन के पार्ट्स हम खरीदते हैं उन्हें भी पूरी तरह से मुक्त रखा है। रासायनिक और पेट्रोल केमिकल्स है उन्हें भी मुक्त रखा गया है। यानी कुल देखा जाए तो हमारा 50% से ज्यादा जो बिजनेस है, औद्योगिक बिजनेस है, उसको पूरी तरह से टैरिफ फ्री किया गया है। खास तौर से जिसे टैरिफ से जोड़ा गया है उन बिजनेस में अहम बिजनेस जो है वो अहम बिजनेस ये है कि हमारे हैंडीक्राफ्ट को टैरिफ से जोड़ दिया है, जिसके कारण कई सारे जो निर्यातक है जो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करते हैं या हैंडीक्राफ्ट का अमेरिका को निर्यात करते हैं उनके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट हो रहा है। साथ ही जेम्स एंड ज्वेलरी को भी टैरिफ से फ्री नहीं किया गया है, तो जिसके कारण जेम्स एंड ज्वेलरी जो भी एक्सपोर्ट हो रहा था उस एक्सपोर्ट पर भी प्रभाव पड़ रहे हैं। तो ऐसे में जब 50% बिजनेस को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है और 50% बिजनेस पर ही टैक्स लग रहा है, तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहां ऑर्गेनाइज सेक्टर बने हुए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके उत्पादों को टैक्स से पूरी तरह से मुक्त रखा गया है। किंतु जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहां पे लोग बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम करते हैं, भले वो हैंडीक्राफ्ट हो या जेम्स एंड ज्वेलरी, उन सेक्टरों के ऊपर टैरिफ डाला है, जिसके कारण कोई भी इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की आवाज नहीं उठा रहा है और ना ही इसे कोई मुद्दा बनाया जा रहा है, ना ही सरकार को घेरा जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेजेंट का जो टाइम है उस टाइम में ऐसा कहा जा रहा है कि जब ऑर्गेनाइज सेक्टर पर ही टैक्स लगाया गया नहीं है और अनऑर्गेनाइज पर टैक्स लगाया है, तो ऐसे में अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भारतीय उपभोक्ता अधिकाधिक सामान खरीदे, जिसके कारण हम आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं और हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को एक मजबूती भी प्राप्त हो सकती है। तो हमें हैंडीक्राफ्ट खरीदते समय विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि हम जो हैंडीक्राफ्ट सामान खरीदने जा रहे हैं वो भारतीय हो और भारतीय लोगों का खरीदा जाए, ताकि उन्हें संबल मिले और भारत आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से आगे बढ़ सके। धन्यवाद मित्रों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई और रोचक जानकारी के साथ।